एक सर्प की बहुत बड़ी मानता है। सर्प काटा हुआ या जिंदा पूछ जाता है तो कभी मरने की संभावना नहीं होती है। ये बाबा का आशीर्वाद है। ये देखो सुंदरदास जी दादू पंथी हैं। दादू दयाल जी के पहले शिष्य प्रथम शिष्य ये हैं। 101 में से प्रथम शिष्य ये हैं। इनको अमर ज्ञान दिया गया, अमर प्रदान। ये जीवित हैं, अलोप हुए हैं, इन्होंने कोई समाधि नहीं ली है। तो दादू जी का यही वरदान है कि तपस्या पहाड़ों में करना, पहाड़ों में रमता राम रहना। जो कोई शुद्ध भावना के अच्छे लोग हो, शुद्ध भावना वाले प्रेमी, उसी को दर्शन देना, पापी के नजदीक न जाना। तो अभी मैं मौजूद हूँ खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत गाडराटा के अंदर, जहाँ भरने जा रहा है सवाई सुंदरदास जी का मेला, जो 5 दिवसीय मेला लगता है। और आसपास के जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचते हैं। और आज ये माने कि 2 साल जो कोविड का दौर रहा था, उसके बाद में लोगों के लिए बहुत बड़े सौहार्द की बात है कि काफ़ी समय बाद ये ऐसा मेला है जो देखने को मिल रहा है। जैसे कि सुरक्षा को लेकर, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ समय पहले देखा जाए तो खाटू श्याम जी के अंदर जो घटना हुई थी, भगदड़ के कारण कुछ 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। उसके बाद से लेकर के हर मेले को लेकर पुलिस, जाब्ता, प्रशासन, कमेटी हर प्रयास करती है ताकि जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्होंने असुरक्षित महसूस ना करें। साथियों, अभी हमारे साथ में मौजूद है जगत सिंह जी, जो सुंदरदास सेवा समिति कमेटी जो बना रखी है उसके उपाध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से मंदिर की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं कहाँ तक आ रहे हैं। 2 साल कोविड का जो दौर रहा था उसमें मेला जो बंद रहा था, बाकी जो तमाम जानकारी हम इनसे जान। सर मेला जो है कौन से महीने में बढ़ता है? ये भादो सुदी 13 का 12, 13, 14। कितने दिन तक लगता है? 3 दिन तक तो भीड़ रहती है, 4 दिन लगता है। 4 दिन तक मेला, कम से कम 3 दिन तक भीड़ रहती है, उसके बाद 4 दिन तक मेला लगता है। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर निकल के जाते हैं? तो ये कोविड की वजह से 2 साल तो कोविड रहा था जी, तो उसको देखते हुए अब की बार 8-7 लाख आदमी की संभावना है। तो जैसे कि 3 दिन तक मेला चला है, आपने क्या कुछ नोटिस किया है कि कितने श्रद्धालु यहाँ से निकल के जा चुके होंगे? 4 लाख के समथिंग। कहाँ तक के श्रद्धालु पहुँचते हैं? कोटपुतली, हरियाणा, पंजाब, बैराट, अलवर। एक सर ये है कि जो जात जड़ूले उतारते हैं, ऐसा क्या सिस्टम है? ये बाबा सुंदरदास जी की मेन मानता है। कान जात जड़ूले, गढ़जोड़ा की जात, जो कोई भैंस या गाय ब्याती है उसकी जात दहेंडी ये यहीं आती है। एक सर्प की बहुत बड़ी मानता है। सर्प काटा हुआ या जिंदा पूछ जाता है तो कभी मरने की संभावना नहीं होती है। ये बाबा का आशीर्वाद है। ये बाबा का आशीर्वाद है कि कभी भी अगर सर्प काट लेता है तो जिंदा पूछ गया तो मरने की कोई संभावना नहीं है। अगर कैसे भी कोशिश करके उसको यहाँ तक जिंदा पहुँचा लिया जाए तो नहीं, उसका बाल ही होता है। वो जैसे किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ उनको लाया जाता है, उसके बाद क्या प्रक्रियाएं होती है? जैसे यहाँ झाड़ा लगता है, साथ में पड़ता है बाबा सुंदरदास जी का झाड़ा है, वो झाड़ा भी देते हैं। हम परहेज बताते हैं उसको खाने पीने के। और झाड़ा देते हैं उसको, 2 महीने का टाइम बताते हैं, फिर वो वापस आके दिखाता है, उसके ठीक हो देते हैं। प्रसाद के रूप में अगर बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ बाबा के चढ़ता है? बाबा के मेन तो देखो कढ़ाई है जी, गुलगुला, पूरी, चूरमा। और वैसे देखो जो श्रद्धालु हैं जो मखाना भी लाते हैं, जी, पतासे भी लाते हैं, मिश्री भी लाते हैं। जो राजस्थान का जो देसी घरेलू खाना हम जिसको कह सकते हैं, वो प्रसाद के रूप में यहाँ पे चढ़ता है। बाकी के जैसे देखा जाए तो प्रसाद मखाना, जैसे चूरमा, जी चूरमा है, ये अपने गुलगुला पूड़ी है, पुआ पूड़ी, मेन चावल, ये मान्य है। गुड़ का प्रसाद बहुत मान्य है। एक सवाल आता है कि ज्यादातर जो मंदिर हैं पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं, ये ऐसी क्या है सर? ये देखो सुंदरदास जी दादू पंथी हैं। दादू दयाल जी के पहले शिष्य प्रथम शिष्य ये हैं। 101 में से प्रथम शिष्य ये हैं। इनको अमर ज्ञान दिया गया, अमर प्रदान। ये जीवित हैं, अलोप हुए हैं, इन्होंने कोई समाधि नहीं ली है। तो दादू जी का यही वरदान है कि तपस्या पहाड़ों में करना, पहाड़ों में रमता राम रहना। जो कोई शुद्ध भावना के अच्छे लोग हो, शुद्ध भावना वाले प्रेमी, उसी को दर्शन देना, पापी के नजदीक न जाना। सर एक सवाल और आता है, ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां होती है, यहाँ पे तो सर ऐसा कुछ ये खुद ही मूर्ति है, अलोप है, अमर है। अमर की कोई मूर्ति नहीं होती है, अदृश्य है कहने का मतलब। हाँ, अलोप हो गए।
तो इनकी जो जोत है 24 घंटे हाँ अखंड रहती है जी। अखंड जोत रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेले के अंदर श्रद्धालु हैं, करीबन लाखों की तादाद में यहाँ पे पहुंचते हैं और 4 से 5 दिवस का जो मेला है यहाँ पे लगता है। कमेटी के जो उपाध्यक्ष वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता है, जात जड़ूले जो यहाँ पे उतारे जाते हैं। और जैसे 2 साल का कोविड का जो दौर रहा था उसके दौरान श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच नहीं पाए थे। अब जैसे श्रद्धालुओं का आंकड़ा था, इनकी मान्यता है कि कम से कम 8 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने की संभावना ये जता रहे हैं। भाई भी 45 कैमरे लगा रखे हैं पूरे मेले में। पूरे मेले में लाइट कर रखी है, पूरे मेले में माइक सेट है, पूरे मेले में ड्रोन चला रखे हैं, जगह जगह स्कैन लगा रखे हैं, जगह जगह हमने पार्किंग बना रखी है गाड़ियों की, जो कोई जाम नहीं लग सके। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे बहुत मौजूद है, पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। स्काउट वाले और आपकी जो कमेटी बना रखी है। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब स्काउटिंग के करीब 200 लड़के हैं, 200 पुलिस के 200 कर्मी हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हर प्रकार की जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को हानि ना हो। सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पे लगाए गए हैं। पुलिस के जो हैं जाब्ता वो बल यहाँ पे मौजूद किया गया है। स्काउट जो है वो भी यहाँ पे सेवा कर्मी के तौर पे मौजूद है। कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी तत्पर रहते हैं, दिन रात चलता रहता है। यात्री जो है 24 घंटे आते रहते दिन रात चलेगा सर, हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरेज, ड्रोन जो आप बता रहे हैं, हर चीज लगा हुआ है। ये सर जो है आप जो इतनी मतलब जाब्ता सीसीटीवी कैमराज लगा रखे, कमेटी ने डिसाइड किया है या जन सहयोग से हो रहा है? देखो जी, हम कमेटी वाले सहयोग करते हैं जी जी। और जो कोई जैसे दुकानदार भाई हैं वो भी हमें सहयोग देते हैं, पर्चियां कटाते हैं, वो पैसे भी हम इसी में खर्च करते हैं। सारा जो कुछ चंदा आता है तो मंदिर के विकास के जो लिए हमारे पास कम पड़ता है तो हम जितने भी सदस्य हैं अपनी जेब से भी खर्च करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो कि जो महिला कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छी पहल कर रखी है। जो श्रद्धालु रहते हैं, जो किसी प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कि कैमरामैन का कार्य करते हैं, तो सुरक्षा के तौर पर उन्होंने अपने कैमरे जो यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार असुरक्षित महसूस ना। कैमरामैन टिंकू के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट।